दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। मोदी जी का डेवलपमेंट गेम अप हो या ना हो, लेकिन मोदी जी का इंस्टाग्राम गेम जो है पूरी तरीके से अप रहता है। आपको दिखाना चाहता हूं, दिवाली पे मोदी जी ने यहां पर नया फैंसी ड्रेस शो किया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर फोटो है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस फैंसी ड्रेस शो की कुछ और ही चर्चा चल रही है। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि ये फैंसी ड्रेस शो जो मोदी जी ने किया है, ये भी राहुल गांधी का कॉपी मारा है। यहां पर क्या बात कर रहे हैं? मतलब यार, मोदी जी इतनी बार कॉपी मार चुकी है राहुल गांधी की, इनका नाम चेंज करके सस्ता राहुल गांधी रख देना चाहिए। यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कॉपी पेस्ट करते करते रियल लाइफ में ही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब वैसे जहां पर मोदी जी ने कांग्रेस के नेता चुरा लिए हैं, कांग्रेस का स्टाइल चुराने में कौन सी बड़ी बात है? बात तो सही है। रिसेंटली मूवी आई थी, इसका नाम था कंट्रोल। मोदी जी के ऊपर मूवी बननी चाहिए जिसका नाम होना चाहिए कंट्रोल सी, मतलब कॉपी। इसके साथ आपको दिखाना चाहूंगा आखिरकार मोदी जी यहां पर कर क्या रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेलिब्रेट्स दिवाली विद जवान्स इन कच्छ गुजरात। कुछ और फोटोज आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, लेकिन मुद्दे की यहां पर दो बातें निकल कर आती है। सबसे पहली बात तो ये कि आर्मी की यूनिफॉर्म आखिरकार कौन कौन लोग पहन सकते हैं। जो आर्मी के लोग हैं, मिलिट्री के लोग हैं, उसके अलावा जो मिलिट्री के वेटरन्स हैं, उनके अलावा मिलिट्री की यूनिफॉर्म कोई भी नहीं पहन सकता। हालांकि ये चीज इलीगल नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, और खासतौर से तब जब ऑब्जेक्टिव जो है वो वोट मांगना हो, उसके अलावा और कुछ भी ना हो। सेकंड मुद्दे की बात यहां पर यह निकल कर आती है कि मोदी जी हर बार कश्मीर जाते थे, लेकिन इस बार मोदी जी कश्मीर नहीं गए। ना ही मोदी जी ने कश्मीर में अपनी दिवाली मनाई सोल्जर्स के साथ, और ना ही मोदी जी ने अयोध्या में राम जी के साथ अपनी दीपावली मनाई। एक्चुअली में जिनका त्योहार है उनके साथ दिवाली नहीं मनाई, लेकिन नहीं, मैं सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट हूं यहाँ पे मित्रों। इसी के साथ अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी ने बहुत अच्छी बातें करी होंगी दिवाली के दिन, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिखा देना चाहता हूं, मोदी जी ने अपने भाषण में यूसीसी का जिक्र किया, क्योंकि ऑब्वियसली महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले, और ये बात बोली कि एक है तो सेफ है। जरा सुनवाना, सफेद झूठ, दिवाली के दिन तो सच बोल लेते, भगवान राम का ये दिन है। मोदी जी एक है तो सेफ है की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है का गलत मतलब इन्होंने निकाला यहाँ पर लोगों ने। लेकिन सच्चाई क्या है, आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक है तो सेफ है नहीं बोला था, ये बोला था कि बटेंगे तो कटेंगे। एक बार जरा मोदी जी दोबारा सुनवा देता हूं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया शायद आपको। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। प्रॉब्लम यहां पर बटेंगे तो कटेंगे पे ही आई थी। और इस टाइम पर आपको बता देना चाहता हूं, दिल्ली का एक बहुत पॉश एरिया है, बड़ी महंगी जगह है, वहां पर भी बटेंगे तो कटेंगे के इस टाइम पर पोस्टर लग रखे हैं। सोचो कहां कहां तक जहर को घोलने की कोशिश करी जा रही है। वैसे पुरानी कहावत है कि देश की तरक्की के लिए बहुत सारे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, लेकिन मोदी जी ब्रिजेस तो बना नहीं पा रहे, क्योंकि मोदी जी बिजी है वॉल्स बनाने में, डिवाइड क्रिएट करने में। और कितनी फनी बात है ना कि जो मोदी जी बाहर जाके ब्रिक्स सम्मेलन में शेख जायद से मुलाकात करते हैं, अलग अलग लोगों से मुलाकात करते हैं और यूनिटी की बातें करते हैं, वो आके इंडिया में क्या बोलते हैं? एक है तो सेफ है। अब जहां पर एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे कैंपेन चल रहा है, और क्यों चल रहा है? महाराष्ट्र झारखंड के इलेक्शंस की वजह से साफ तौर पे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक कैंपेन चल रहा है इस टाइम पर। आपको दिखाना चाहता हूं अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी में बाइपोल्स चल रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। अखिलेश यादव की तरफ से जुड़ेंगे तो जीतेंगे, यहां पर एक नारा दिया गया है, और पूरे लखनऊ में इस टाइम पर इसके होर्डिंग्स काफी जगहों पर लगे हुए हैं। अब देखो, दो चीजें आपके सामने सिंपल तरीके से, कौन आपको जोड़ने का काम कर रहा है, कौन आपको तोड़ने का काम कर रहा है, कौन आपको फालतू में डराकर आपसे वोट्स लेने का काम कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप जाकर के इलेक्शन में कमल का बटन दबाते हो, तो मुझे लगता है कि आप ही चाहते हो कि समाज जो है इस तरीके से बढ़ता रहे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। यस, और ये कांग्रेस की तरफ से ही सामने अपडेट आई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी की न्यूज है, मे टेक लीगल एक्शन कांग्रेस टू पोल बॉडी ऑन हरियाणा इलेक्शन रिस्पॉन्स। पूरी भसड़ क्या है, एक बार आपको फिर से रिकैप दे देता हूं। कांग्रेस ने हरियाणा के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी, जहां पर यह कहा था कि बहुत जगहों पर, बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गड़बड़ियां हुई है रिजल्ट्स में। इसके जवाब में ईसी ने जो कांग्रेस को लेटर लिखकर भेजा था, उसमें बहुत सारे एलिगेशंस कांग्रेस के ऊपर लगाए थे, जैसे कि ईसी ना बोल रही हो, भारतीय जनता पार्टी बोल रही हो। उसको लेकर के कांग्रेस ने एक और रिवर्ट किया यहां पर, और ये कहा है कि आपकी भाषा जो है वो आपके साहिब से मिलती हुई लगती है, और अगर इस तरीके की भाषा ही यहां पर चलती रही तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, बल्कि हमारे को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अब देखो, ये बात डेफिनेटली मैटर ऑफ कंसर्न है कि कांग्रेस किस तरीके से इलेक्शन लड़ती है। ये जो इंडिया गठबंधन की बातें होती हैं, ये स्टेट लेवल पे आके किस तरीके से तितर बितर हो जाती हैं। इस टाइम पर अगर बात करी जाए तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता मैंने ऐसे देखे हैं जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी को गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ डिफरेंसेस साफ साफ यहां पर नजर आ रहे हैं। इलेक्शन तो क्या घंटा ही साथ में लड़ेंगे ये लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बन जाता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा रहा है। और सबसे फनी बात यहां पर है कि इलेक्शन कमीशन हर अपने रिस्पॉन्स में सबको ये बात बोलता है कि इलेक्शन बहुत स्मूथली कराए गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से कराए गए हैं। इस बात को जज कौन कर रहा है? ऐसे तो कल को कोई चोर उचक्का गुंडा चोरी करने के बाद बोल दे कि मैं पूरी तरीके से शरीफ हूं, लेकिन इस बात को जज कौन करता है? हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम, हमारे देश का कानून। तो आखिरकार यहां पर इलेक्शन कमीशन को जज कौन कर रहा है, इसका जवाब कौन देगा निकल के? इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, एक और ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। खाना बांटते हैं अक्सर लोग, लेकिन खाना बांटा जा रहा है धर्म के बेसिस के ऊपर। जय श्री राम बोलोगे तो आपको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक सठियाए हुए बुढ़ऊ की वीडियो सामने निकल कर आई, आइए साथ में देखते हैं। क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ अंकल? बोलिए। क्या बोल रही है? खाना दूंगा तो जय श्री राम बोलने का दिल करेगा तो ना बोलूंगी। भागो इधर से, नहीं तो मारो। नहीं, जब वो बोल रहे हैं ना तो आप मत लो खाना। तो नहीं, फिर आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। आपको जब नहीं बोलना है तो मत लो खाना। वो जय श्री राम बुलवा के खाना दे रहे हैं तो आपको नहीं बोलना है, आप मत लो खाना। जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा। हट जाए थे। बोलो अंकल, बोलो, आप बोलो। आप बोल के दो। हम लोग क्या वीडियो क्यों बना रहा है? गाली भी दे रही है। नहीं, सही है। गाली दे रही है ना वो। बोलो, आप जिसको जय श्री राम बोलना है वो खाना लो। आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए आप वीडियो। नहीं, आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए। आप वही चाह रहे हो ना? बंद करिए। मैं क्या चाह रहा हूँ? छोटो, आप कौन हो? आप कौन हो? न्यूज रिपोर्टर हूँ। न्यूज रिपोर्टर बंद कर दीजिए वीडियो की जरूरत नहीं है। किधर है वो लेडीज? किधर है? क्या हो गया था? क्या बोल रहे थे? खाने के लिए लाइन लगा, ठीक है? बराबर। आपको इधर नहीं कहना है, पीछे साइड में बराबर। जय श्री राम बोलना तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ओके, ऐसा बोले उन्होंने। ऐसा बोले उन्होंने, जब नहीं बांटा। इस वीडियो से साफ साफ समझ में आता है कि बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ग्राउंड पे किस तरीके से काम करते हैं। और इस बुढ़ऊ से पूछना चाहता हूं, बे बुढ़े, जब तुझे जय श्री राम बोलकर ही खाना यहां पर बांटना था तो लाइन लगाने से पहले बात बोलनी थी ना। लाइन पहले लगा ली, उसके बाद एक एक करके बोल रहा है जय श्री राम बोलो तो खाना मिलेगा। मुझे लगता है कि इसकी बीवी भी इसको घर में ऐसे ही खाना देती होगी। इस बुढ़े की शक्ल फिर से दिखाना चाहता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर। साफ साफ समझ में आ रहा है ये आरएसएस का कोई संगी बुढ़ा है जो रोज सुबह शाखा में जाता होगा, उसके बाद घर पे आके व्हाट्सएप पे झूठ फैलाता होगा कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है। इंटरनेशनल डंका से याद है, काफी भारी भरकम बज रहे। देखा कि नहीं देखा? आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। मोटा भाई के ऊपर कनाडा ने एलिगेशंस लगाए। कनाडा alleges अमित शाह ordered campaign targeting 6 separatists. Canada alleges that Home Minister Amit Shah ordered a campaign of violence, intimidation and intelligence gathering targeting 6 separatists in Canada. अब देखो यहाँ पर मैं 6 separatists के ऊपर कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यार मोटा भाई से पूछना चाहता हूँ, इंडिया में तो तड़ी पार हो चुके, अब क्या कनाडा में जाके तड़ी पार होना है क्या? इनफैक्ट ये बात और किसी ने नहीं बल्कि वहां के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ने बोली है, और अमित शाह भी नहीं बोला है, दैट पर्सन बोला। यार सुनो जरा इसको एक बार। Journalist called me and asked me if it was that person. I confirmed it was that person. Canada's deputy. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि कनाडा तो है ही ऐसा, कनाडा इंडिया के साथ इस तरीके की हरकतें कर रहा है, कनाडा एंटी नेशनल लोगों के साथ मिलकर एंटी इंडिया साजिशें इस टाइम पर कर रहा है। लेकिन उसके बाद आपको दिखाना चाहता हूं अमेरिका का भी स्टेटमेंट एक निकल कर आया है। अमेरिका ने कहा कैनेडियन एलिगेशंस अगेंस्ट अमित शाह कंसर्निंग सेज यूएस। एक स्टेटमेंट है, उसको भी सुनो जरा एक बार। So the Canadian government has alleged that India's Home Affairs Minister Amit Shah, Prime Minister Modi's closest associate, was behind a recent series of plots to murder and intimidate Sikh leaders on Canadian soil. Does the U.S. share this understanding? So the allegations made by the government of Canada are concerning, and we will continue to consult with the Canadian government about those allegations. We will continue to consult with Canadian government about these allegations. मतलब Canadian government से वो बातचीत करेंगे, बहुत concerning उनको यहाँ पर लग रहा है। लेकिन इंडिया से कोई बातचीत नहीं होने वाली, इंडिया की साइड ऑफ स्टोरी वो नहीं सुनने वाले। साफ साफ यहाँ पर बायस भी दिखाई दे रहा है और मोदी जी का इंटरनेशनल डंका भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपको कनाडा की एक और अपडेट दिखाना चाहता हूँ। कनाडा में साउथ एशियन कम्युनिटीज ने ट्रूडो को एक गुजारिश करी और ये कहा है कि आरएसएस और उनके एफिलिएट्स को हेट ग्रुप्स की तरह यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया जाए। सोचो, जिन लोगों को यहाँ पर देश और धर्म का रखवाला बताया जा रहा है, उन लोगों को कनाडा में
हेट ग्रुप्स में डालने की बातें करी जा रही हैं। ये है इन लोगों की सच्चाई और इंटरनेशनल डंके की असली सच्चाइयां। अब देखो, अगर अमेरिका की बात करी जाए तो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं और 5 तारीख को उसका रिजल्ट भी सामने आएगा और अभी तक देख के लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव को जीता हुआ नजर आ रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो डेफिनेटली मोदी जी के लिए बहुत ही अच्छी खबरें हैं, क्योंकि उसके बाद शायद अमित शाह के ऊपर जो कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं वो यहां पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह के लिए एक बहुत सीरियस सिचुएशन यहां पर बन करके खड़ी हो जाएगी और एस जयशंकर और मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी का जो डंका बार बार फालतू में ये लोग पीटते रहते हैं, वो डंका भी पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा। खैर, जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। सेलेना गोमेज जो कि एक बहुत बड़ी पॉप आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, उनसे हमारे मोदी जी के एक भक्त टकरा गए। उसके बाद क्या हुआ, जरा इस वीडियो को एक बार देखो। Thank you so much. Say Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. से जय श्री राम। India is best slogan Jai Shri Ram. Thank you. वाह Thank भाई, you, जय श्री- तालियां हो जाए भाई, इस आदमी के लिए तालियां हो जाए। इंडियाज बेस्ट लोगन इज जय श्री राम। अब कल को किसी और धर्म का आदमी मिलेगा सेलेना गोमेज से, या फिर कोई स्टार मिलेगा जो कि इंडिया से होगा लेकिन किसी और धर्म का होगा, वो अपने धर्म के नारे को बताएगा ये इंडिया का बेस्ट नारा है। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब किस तरीके की बातें हमारी सोसाइटी में घोल दी गई हैं। इंटरनेशनली जाके बेइज्जती कैसे करवानी है, इन लोगों से सीखो जरा यार। देखो, राम जी एक भगवान है, मैं दिल से खुद भी राम जी को मानता हूं, लेकिन जय श्री राम का नारा फालतू में जाकर के आप किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट से लगाने के लिए बोल रहे हो, उसके बाद क्या हो रहा है, आपकी बेइज्जती हो रही है। शर्म नहीं आ रही है आपको? मेरे ख्याल से इन लोगों को ना अवार्ड मिलना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश को इंटरनेशनली एम्बैरेस किया जाए और ज्यादा। कुछ ढंग का काम तो ये लोग कर नहीं पाते, इस तरीके की हरकतें और करते रहते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और साथ ही आज शाहरुख भाई का बर्थडे है, जरा विश कर दो कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।